जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने घर पे कोई ऐसी पूजा या हवन करवाते हैं जो हमने इससे पहले कभी ना की हो, या फिर खुद हम कोई ऐसा व्रत शुरू करते हैं, उपवास करते हैं जो इससे पहले हमने कभी भी ना करी हो, या फिर घर में किसी नए विग्रह की स्थापना करते हैं, पर अगर उसी दिन संयोगवश हमारे घर परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए या फिर परिवार में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तो कहीं न कहीं हमारा ध्यान उस ओर ही जाता है कि आज हमने अपने घर पर यह पूजा करवाई, यह हवन करवाया जो इससे पहले हमने कभी भी नहीं करवाई थी, और इसी दिन हमारे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, या फिर हमने आज पहली बार यह उपवास किया और आज ही के दिन हमारे परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, या फिर हमने इस भगवान की मूर्ति की स्थापना की, भगवान के विग्रह को घर लेकर आए और आज ही मैंने इनकी सेवा शुरू की, और आज ही के दिन हमारे परिवार के साथ ये क्या हो गया, हमारे जीवन में इतनी घनघोर विपत्ति क्यों आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हवन को करवाने की वजह से हमारे परिवार में यह विपत्ति आई हो। यह पूजा मैंने अपने मन से शुरू किया है, यह उपवास मैंने आज ही शुरू किया और आज ही के दिन हमारे घर पर इतनी घनघोर विपत्ति आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यह उपवास नहीं करना चाहिए था। इस विग्रह को मैं अपने घर लेकर आई, आज ही इनकी सेवा शुरू की और आज ही के दिन हमारे परिवार में इतनी घनघोर विपत्ति आई, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे का कारण यही है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मेरी भूल की वजह से मेरे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। दोस्तों ऐसा ही होता है ना, हम इंसान हैं और हम पर अगर कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग ऐसा ही सोचता है। और दोस्तों आज की यह घटना भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज की यह घटना सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा। लड्डू गोपाल, जिसे आप और हम सभी बड़े प्रेम से जिनकी सेवा हमारे घर पर करते हैं, लड्डू गोपाल को भक्त अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। उस लड्डू गोपाल को घर पर स्थापित करने से, उनकी सेवा करने से, और यहाँ तक कि जिस दिन लड्डू गोपाल घर पर आए उसी दिन परिवार में घट गई घनघोर विपत्ति। एक ऐसी घनघोर विपत्ति, ऐसी घटना जो एक साधारण मनुष्य कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक साधारण मनुष्य, उसके दिमाग में ये सारी बातें ना चाहते हुए भी आ ही जाती है। दोस्तों क्या ऐसा सच में होता है घर परिवार में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा ना हो, और अगर उस घर में लड्डू गोपाल को हम लेकर आते हैं, उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं, तो भक्त के जीवन में इतनी घनघोर विपत्ति आती है। यह घटना रूह को कपा देने वाली है, यह घटना रूह को कपा देने वाली है। दोस्तों आज की यह घटना बेहद दर्दनाक है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को, दुखदायी घटना को पूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बेंगलोर की रहने वाली नमिता जी ने। नमिता जी कहती हैं कि हमारा पैतृक गांव दीघा में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे नमिता जी कहती हैं कि बेंगलोर में रहने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारे गांव में, जहां हमारा पैतृक घर है, वहां अगर मेरे पति अकेले काम करते तो उनकी कमाई इतनी नहीं हो पाती जिससे कि हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से चल सके। पर क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम दोनों साथ मिलकर बेंगलोर जाएंगे और वहां जाकर हम दोनों पति पत्नी अच्छे से साथ साथ काम करेंगे, जिससे कि हम अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अच्छे से उन्हें पढ़ा लिखा सके, और हमारे जो थोड़े बहुत कर्ज हो गए हैं उसे भी हम चुका सके। यह सोचकर हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बेंगलोर चले गए। अब मेरी बेटी क्योंकि थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हम उसे अपने साथ ही लेकर गए थे, और जिस समय हम पहली बार बेंगलोर गए थे उस समय तो मेरा बेटा बहुत छोटा था। अब क्योंकि हम दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे में अगर हम अपने बेटे को साथ लेकर आते तो मैं यहाँ काम कैसे कर पाती, इसलिए मजबूरन हमें अपने बेटे को अपने माता पिता के पास छोड़ना पड़ा। दोस्तों नमिता जी यह कहते हुए बहुत भावुक हो जाती है कि मुझे अपने छोटे से बेटे को अपने वृद्ध माता पिता के पास छोड़ना पड़ा। मेरा बेटा बहुत छोटा है, बहुत बदमाशी करता है, अपने माता पिता को पास ना पाकर उसे बहुत तकलीफ भी होती है। वो कई बार मुझसे कहता है,
मम्मी मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहना है। दोस्तों नमिता जी कहती है कि जब मेरा बेटा ऐसा कहता है ना तो मेरा दिल टूट जाता है, मेरा हृदय भर आता है, पर मैं क्या करूं? अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम दोनों पति पत्नी को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने माता पिता के पास छोड़ना पड़ा। दोस्तों नमिता जी कहती है कि जब मैं दीघा से अपने पति और अपनी बच्ची के साथ पहली बार बैंगलोर आई थी, तब भी मुझे बहुत मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब हम बैंगलोर पहली बार आए थे उसके कुछ ही दिनों के बाद लॉकडाउन लग गया था। पर फिर भी कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन वगैरह सब कुछ खुल गया तो मेरे हस्बैंड को अच्छी जगह पर काम मिल गई और मुझे भी कई घरों में कुकिंग का काम मिल गया। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे से पैसे कमा लेते थे। हम खुश थे कि आने वाले समय में हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा, हम दोनों अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना पाएंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था। इस बीच कई बार हम अपने पैतृक गांव भी वापस गए थे, अपने बच्चे से मिले भी थे। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। नमिता जी कहती हैं कि बचपन से ही मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते थे। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति थी, पर सच कहूँ तो मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, और मेरे मन में कभी भी यह बात आई ही नहीं थी। पर पिछले वर्ष जन्माष्टमी के समय अचानक से मेरे जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। दरअसल बैंगलोर में मेरी एक सहेली बनी है, उसके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है और बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले उसने मुझसे कहा कि नमिता एक काम करो ना, 2-4 दिन पहले ही तुम मेरे घर आ जाओ, जन्माष्टमी की तैयारी में मेरी मदद कर देना। लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना है, पूजा के कुछ सामान वगैरह खरीदनी है और बहुत सारी खरीदारी भी करनी है। अगर तुम साथ रहोगी ना तो थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी। नमिता जी कहती हैं कि मैंने भी उसकी बात मानी और जन्माष्टमी से 3 दिनों पहले ही मैं उसके घर चली गई। उसके साथ मैं बाजार गई, सारी खरीदारी की, लड्डू गोपाल के लिए भी सारा सामान खरीदा। बाल गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, सारी चीजें हमने खरीद ली। नमिता जी कहती हैं कि जब मेरी सहेली लड्डू गोपाल का सारा सामान खरीद रही थी ना तो उसी समय मेरे मन में पहली बार यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है। 2024 जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैं अपनी सहेली के घर पर ही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे भी लड्डू गोपाल लाकर दीजिए ना, मुझे बाल गोपाल की सेवा करनी है। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम बाहर काम पर जाती हो, फिर घर पे इतना सारा काम है, समय पर तुम घर पर भी नहीं रहती हो, तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाओगी? अगर लड्डू गोपाल को हम घर पर लेकर आते हैं ना तो उनकी सेवा भी अच्छे से करनी चाहिए ना। नहीं, लड्डू गोपाल को हम अभी घर नहीं ला सकते हैं। नमिता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि सच में मैंने सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल को घर लाना चाहा था। बाल गोपाल के प्रति अचानक से मेरे मन में एक अद्भुत प्रेम की भावना उत्पन्न हुई थी। लग रहा था कि मुझे बस मेरे लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। पर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ साफ मना कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अगले दिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपने काम पर चली गई। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे लड्डू गोपाल लाकर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तभी पता नहीं ठाकुर जी ने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर दिया। मेरे हस्बैंड दोपहर के लगभग 1:30 बजे मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि नमिता तुम वापस आ जाओ, चलो हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। नमिता जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद खुशी खुशी मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई, पर वहाँ जाकर पहली नजर में ही मुझे एक बड़े से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह बहुत ज्यादा भा गया था। लड्डू गोपाल का वो बड़ा सा श्री विग्रह दुकान पर बैठे हुए थे। दुकान
किचन में जाते ही सबसे पहले मैंने उस लड्डू गोपाल को गोद में उठाया। बाल गोपाल बहुत ही बड़े थे, शायद 21 नंबर साइज के होंगे। पर जब हमने दुकान वाले भैया से उस लड्डू गोपाल की न्योछावर पूछी तो वो बहुत ज्यादा थी और हम इतने पैसे देकर बाल गोपाल को घर नहीं ला पाते। मन थोड़ा उदास हुआ, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैंने अपने मन को समझाया और छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को हम अपने साथ घर लेकर आए। और लड्डू गोपाल को लेकर मैं सीधा अपने सहेली के घर पर गई, क्योंकि उस दिन मेरी सहेली के घर पर धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने वाला था। मैंने भी सोचा कि लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने सहेली के ही घर पर जाती, वही लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और धूमधाम से हम सभी के साथ मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाएंगे। मेरी सहेली का घर बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से सजाया गया था। उनके लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लग रहे थे। धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा था और उनके लड्डू गोपाल के पास ही मेरे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल विराजित थे। पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद एक आश्चर्यजनक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। दरअसल मेरी सहेली के लड्डू गोपाल और मेरे लड्डू गोपाल एक ही जगह पर विराजित थे। दोनों को अलग अलग पात्र में भोग लगाया गया था, परंतु यह कैसे हुआ हमें नहीं पता। मेरे लड्डू गोपाल को जो हमने भोग लगाया था वहीं पर आग लग गई और वहीं पास में मेरे सहेली के लड्डू गोपाल बैठे थे जिन्हें भी भोग लगाया गया था, पर उनमें किसी तरह की आग नहीं लगी थी। पर मेरे लड्डू गोपाल के पास अचानक से आग कैसे लग गई, ये बिल्कुल भी हैरान कर देने वाली घटना है। नमिता जी कहती है कि आज ही मेरे लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित किए गए, आज ही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की गई। आज जन्माष्टमी वाले दिन, इतने शुभ दिन पर मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। उस दिन मेरा दिल बहुत आहत हुआ था। मन में कहीं न कहीं एक संकोच तो आ ही गया था। क्या हमने कोई भूल कर दी है? क्या हमने लड्डू गोपाल की सेवा लेकर भूल की है? क्यों मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना घट गई? बाल गोपाल के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। क्या हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल को घर लाकर हमने कोई अपराध किया है? नमिता जी कहती है कि ऐसी कई सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, पर फिर भी मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया, क्योंकि मुझे मेरे कान्हा से प्रेम था, बहुत प्रेम। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान ली थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब लड्डू गोपाल मेरे पास थे भी नहीं, उससे पहले ही जब मैं गर्भवती थी, मेरे बच्चे का जन्म होने वाला था, मैंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की थी, हे गोपाल, आप मुझे एक पुत्र संतान दे दो। मेरी गोद में आपकी तरह एक छोटा सा गोपाल दे दो, मैं उसका नाम भी गोपाल रखूंगी। और उसके बाद लड्डू गोपाल ने मुझ पर कृपा की, मेरे बेटे का जन्म हुआ और मैंने अपने बेटे का नाम भी गोपाल ही रखा है। खैर उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। अब जन्माष्टमी के दूसरे ही दिन मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आई। खुशी खुशी लड्डू गोपाल को हमारे घर पर विराजित किया और उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। पर क्योंकि पिछले दिन जन्माष्टमी था, मैंने व्रत रखा हुआ था और बहुत ज्यादा मैं थक भी गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने काम पर नहीं जाऊंगी। पर बस एक दिन मैं अपने काम पर नहीं गई और तभी दूसरे ही दिन जिनके यहाँ मैं काम करती थी उनका कॉल आता है। वो कहती है कि आप पिछले दिन क्यों नहीं आई थी? चलो ठीक है, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ही रहिए। दोस्तों नमिता जी कहती है कि मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये क्या हो गया? बस मैं एक ही दिन तो अपने काम पर नहीं गई थी ना, और मेरा काम चला गया, मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया। नमिता जी कहती है कि पहले ही मेरे मन में एक संकोच तो आ ही गया था। कल ही मैं लड्डू गोपाल को अपने सहेली के घर पर प्रतिष्ठित की थी, उनकी सेवा प्रारंभ की थी, और कल ही लड्डू गोपाल के पास आग लग गया था। मन में संकोच तो था ही, और आज जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई तो आज ही के दिन मेरा काम भी छूट गया। बस एक दिन अपने काम पर न जाने की वजह से यह कोई संयोग नहीं हो सकता है। अब मेरे मन में यह बात बैठ चुका था कि मैं लड्डू गोपाल को लाकर बहुत बड़ी भूल कर दी हूँ। क्या लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से मेरे साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है? जरा सोचिए कि मैं क्या सोचकर अपने गाँव से बैंगलोर आई थी कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर दो पैसे कमाएंगे ताकि हमारे गाँव में जो कर्ज हो चुका है उस कर्ज को हम चुका सके। हम
दोनों पति पत्नी साथ मिलकर काम करेंगे तो कुछ पैसे कमा लेंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। पर यहाँ तो मेरा काम ही चला गया, अब हम क्या करें? मेरे पति की कमाई अकेले इतनी नहीं हो पाती है जिससे कि हम बेंगलोर जैसे बड़े शहर में घर का किराया दे सके, खाना पीना सब कुछ कर सके, अपना घर अच्छे से चला सके, साथ ही साथ अपने बच्चे की परवरिश भी अच्छे से कर सके। दोस्तों, नमिता जी कहती हैं कि मन बहुत उदास हो गया, मन में हजार तरह की बातें चल रही थी, पर फिर भी इतने संकोच होने के बाद भी मैंने अपने मन को समझाया, क्योंकि लाला को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। मेरा एक मन तो यह सोच रहा था कि कहीं लड्डू गोपाल की वजह से ही तो ऐसा नहीं हुआ है ना, पर दूसरा मन मेरा यह भी सोचता है कि नहीं नहीं, लल्ला तो मेरे पुत्र है ना, और एक पुत्र अपनी माँ के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे लल्ला कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं कर सकते हैं। नमिता जी कहती है कि उस दिन मैं रोते हुए लड्डू गोपाल से बोली थी कि लल्ला, मैं तो बड़े प्रेम से आपको अपने घर लेकर आई थी ना, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ लल्ला, पर आपके आते ही हमारे साथ ये क्या हो गया? दोस्तों, नमिता जी कहती हैं कि मेरा काम तो जा ही चुका था, मैं प्रयास कर रही थी कि मुझे दूसरी जगह पर कहीं काम मिल जाए, पर मेरे हस्बैंड अब भी काम कर रहे थे और उसी से हमारा घर खर्च चल रहा था। जैसे भी हो ठाकुर जी की कृपा से हमारा गुजारा हो ही रहा था। पर अचानक से मेरे मन में उस लड्डू गोपाल के लिए भावना आई, वो बड़े वाले लड्डू गोपाल जिन्हें मैंने पहली बार अपनी गोद में उठाया था, जिन्हें मैं सर्वप्रथम अपने घर लाना चाहती थी। मैं सच कहती हूँ, रात को जब मैं सोती थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया मैं यहाँ हूँ, मैया मुझे घर लेकर चलो ना, मैया मैया मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैया मुझे अपने साथ लेकर चलो ना, मैया मैया मुझे अपने साथ लेकर चलो। दोस्तों, एक सच्चे भक्त का ठाकुर जी के प्रति प्रेम देखिए। नमिता जी का जॉब तो जा ही चुका था, उनके मन में कहीं न कहीं यह बात भी आई थी कि कहीं लड्डू गोपाल की सेवा लेकर मैंने भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि लड्डू गोपाल के आते ही आग लग गया, और आग लगने के बाद दूसरे दिन जब वो लड्डू गोपाल को घर लेकर आई, उसी दिन उनका जॉब भी चला गया। तो कहीं न कहीं मन में संकोच उत्पन्न तो हो ही रहा था, पर फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम देखिए। नमिता जी दूसरे लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए व्याकुल हो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं लड्डू गोपाल उनके हृदय में ये भावना उत्पन्न कर रहे थे। बार बार लड्डू गोपाल उनके सपने में आ रहे थे, उनसे कह रहे थे, मैया मुझे घर लेकर चलो ना, मैया मैया मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे घर पर रहना है। दोस्तों, नमिता जी अपने हस्बैंड से बार बार जिद करती थी कि मुझे वो बड़े वाले लड्डू गोपाल लाकर दीजिए ना, मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। पर क्योंकि नमिता जी का जॉब जा चुका था, उनके पति अकेले कमाने वाले और बड़े लड्डू गोपाल की न्यौछावर भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनके पति उन्हें मना करते थे कि नहीं, अभी हम बड़े लड्डू गोपाल को नहीं ला सकते हैं। नमिता जी रोते हुए अपने लल्ला, अपने छोटे से प्यारे से बाल गोपाल के पास जाती है और उनसे कहती है, हे मेरे बाल गोपाल, मैं तो आपको घर लेकर आई हूँ ना, पर अगर आपको बड़े स्वरूप में हमारे घर आना है ना, तो कृपा करे प्रभु, कृपा करे, आप खुद ही इसका इंतजाम करे। लड्डू गोपाल कुछ ऐसा करे जिससे हम आपको अपने घर ला सके। हे मेरे लड्डू गोपाल, अब आपको ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हे मेरे लल्ला, अब आपको ही कुछ करना होगा। दोस्तों, नमिता जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल से बस यह बोली ही थी, तभी अगले 2-3 दिनों के बाद ही मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मैं अपने पैतृक गांव गई हुई थी, तो मैंने एक लोन लिखवाया था, पर उस समय तो वो लोन पास नहीं हुआ था, पर अचानक से मेरे खाते में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब तो मैं इसे अपने कान्हा का ही चमत्कार मान रही थी। मुझे यकीन था कि यह लीला मेरे लड्डू गोपाल ने ही की है। मेरे बड़े लड्डू गोपाल घर आना चाहते हैं, तभी तो जो लोन बहुत पहले मैंने लिखाया था और उस समय वो लोन पास ही नहीं हुआ था, अचानक से वो लोन कैसे पास हो सकता है? मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये मेरे लड्डू गोपाल की ही कृपा है, बाल गोपाल की कृपा है, उन्हीं की लीला है, ये चमत्कार उन्हीं ने किया है। अब आप मुझे बड़े लड्डू गोपाल लाकर दीजिए ना। उन्होंने अपनी व्यवस्था, अपने आने की व्यवस्था खुद ही की है, अब आप मुझे लड्डू गोपाल लाकर दो ना। नमिता जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से मैं हमेशा अपने लल्ला के
के बारे में बात किया करती थी, अपने बड़े लड्डू गोपाल की बातें करती थी और मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था कि मैं कितनी बाबरी हूँ, मैं अपने लल्ला से कितना प्रेम करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी एक शब्द नहीं कहा, खुशी खुशी मान गए और फिर हम दोनों पति पत्नी बाजार गए। संयोग देखिए, वो लड्डू गोपाल हमारी आस में अब भी दुकान में ही बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल को अपने मैया के पास आना था। पर मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरे जीवन में इतनी घनघोर विपत्ति आने वाली है, मेरे जीवन में अंधकार छाने वाला है, वो भी उसी दिन जिस दिन मैं बड़े लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। लड्डू गोपाल के लिए मैं कई दिनों से तड़प रही थी। बार बार बाल गोपाल मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दे रहे थे, मुझे अपने घर लाने की बात कर रहे थे। लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए पैसों का प्रबंध भी मेरे कान्हा ने खुद ही किया और उसी लड्डू गोपाल को जिस दिन मैं घर लेकर आई, उसी दिन हमारे जीवन में छा गई वो घनघोर विपत्ति, हमारे साथ घटी वो दर्दनाक घटना। दोस्तों, नमिता जी भावुक होकर रोते हुए कहती हैं कि दीदी, जिस दिन लड्डू गोपाल को हम घर लेकर आए ना, उसी दिन मेरे हस्बैंड के चेस्ट में, उनके सीने में दर्द शुरू हुआ। पहले तो हमने इसे साधारण समझा। केमिस्ट के पास गई मैं और उनके लिए दवा लेकर आई। दवा लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। धीरे धीरे उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। दिन बीता, शाम हुई। अब जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उनका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। जब उनकी तकलीफ असहनीय हो गई, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नमिता, अब कुछ करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चलो ना। अब दोस्तों, नमिता जी कहती हैं कि दीदी, मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मैंने तुरंत गाड़ी बुलाई और अपने हस्बैंड को लेकर अच्छे अस्पताल में गई। पर जाते हुए मैंने अपने दोनों लल्ला से कहा, खासकर अपने बड़े लल्ला से, लल्ला, ये क्या कर दिया रे तूने? पहले तो मैं आपके छोटे स्वरूप को घर लेकर आई थी, तो उस दिन आग लग गई, दूसरे दिन मेरा काम चला गया, और अब जब मैं आपके बड़े स्वरूप को घर लेकर आई हूँ, इतनी खुशी खुशी प्रेम से आपको घर लाई हूँ मैं, तो आपने ये क्या कर दिया? मैं आपको अपना पुत्र मानती हूँ ना लल्ला, मैं आपकी मैया हूँ ना, फिर ये तो आपके बाबा है ना, आपके बाबा है ये, फिर आपके बाबा को ये क्या हो गया लल्ला? लल्ला, ये तूने क्या कर दिया? मैं इन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ, पर याद रखना लल्ला, जैसे मैं तेरे बाबा को लेकर जा रही हूँ ना, वैसे ही सही सलामत मैं घर लेकर आऊँ। अब यह भी तुम्हें ही देखना है, तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना है लल्ला। दोस्तों, नमिता जी कहती हैं कि रोते रोते मैं अपने पति को लेकर अस्पताल चली गई, जहां मेरे पति को एडमिट कर लिया गया। अनजान शहर में हम दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची को साथ लेकर कुछ पैसे कमाने गए थे, और वहां जाकर जब ऐसी दर्दनाक घटना घट गई ना, तो हम दोनों पति पत्नी पर क्या गुजरी होगी, जरा सोच कर देखिए। मैं अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अकेली थी, अपने पति को देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरे लड्डू गोपाल ने कृपा की, मेरे बाल गोपाल की कृपा से सही सलामत मैं अपने हस्बैंड को घर वापस लेकर आई। पर दोस्तों, नमिता जी बहुत दुखी होकर कहती है कि दीदी, लड्डू गोपाल में और मैं अपने बच्चे में कभी भी भेद नहीं करती हूँ, पर लड्डू गोपाल के आने के बाद से ही एक के बाद एक हमारे जीवन में बस मुसीबतें ही आ रही है। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने पूरी तरह से 6 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए कहा है, पर जब मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ी तो उनका भी काम चला गया, उनकी भी जॉब छूट गई। अब जरा सोचिए, इतने बड़े शहर में जहां हम किराए के कमरे में रहते हैं, हर एक चीज जहां हमें खरीद कर खाना पीना पड़ता है, वहां बिना काम के, बिना पैसे के हम कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं रूम का किराया कैसे दूं, हमारा खर्च कैसे चलेगा? वहाँ मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर आई हूँ, जो मेरे वृद्ध माँ पापा के साथ रह रहा है। मेरे पति की स्थिति भी ठीक नहीं है, वो थोड़े ठीक होकर घर जरूर आ गए हैं, पर उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। मैं दिन
दिन रात रोती थी। कई बार आवेश में आकर मेरे पति ने यह भी कह दिया कि ये सब लड्डू गोपाल की वजह से हुआ है। तुम जरा सोचो, हम जब से लड्डू गोपाल को घर लेकर आए हैं ना, तब से हमारे साथ बस बुरा ही हो रहा है। नमिता जी कहती हैं कि दीदी मैं क्या करूं, हम हैं तो इंसान ही ना। कई बार ना चाहते हुए भी ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ ही जाती है, पर फिर भी मुझे अपने कान्हा पर विश्वास है। मेरे लल्ला कभी अपने माँ के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं, कभी अपने बाबा के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने पति को समझाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं, लल्ला हमारे पुत्र है ना, वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। हमें अब भी विश्वास है, हम विश्वास बनाए हुए हैं। हमारी स्थिति चाहे जैसे भी हो, हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, पर मैं अपने लल्ला की सेवा कभी नहीं छोड़ी हूँ। मैं बाल गोपाल की सेवा अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने हाथों से अपने दोनों लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाती हूँ, पगड़ी बनाती हूँ। दुखद परिस्थिति में कई बार जब मन उदास हो जाता है, कई बार जब वो सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगती है ना कि लड्डू गोपाल के आने के बाद से ही हमारे साथ ये सब क्या होने लगा। पहले तो हम ठीक से रहते थे, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, पर ये क्या हो गया? क्यों हमारे जीवन में इतनी विपत्ति आ गई? क्यों हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है? मुझे बहुत तकलीफ होती है। कई बार अपने लल्ला से मैं लड़ती हूँ, उन्हें डांटती हूँ, उनके आगे रोती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं भी तो एक माँ हूँ ना। अगर अपने लड्डू गोपाल से नहीं कहूँगी, अपने पुत्र अपने कान्हा से नहीं कहूँगी, तो फिर किससे कहूँगी? मुझे तकलीफ होती है जब मन में यह भाव आता है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों ये सारी घटनाएं, ये सारी विपत्तियां एक के बाद एक हमारे जीवन में आ गई। ये सारी बातें दिमाग में आने से मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लल्ला मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं, पर मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आते हैं? हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है? क्यों हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? मैं अपने लल्ला के आगे रोते हुए बस यही कहती हूँ कि हे लल्ला, हम बहुत अमीर नहीं बनना चाहते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसे सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, पर लल्ला इतनी तो कृपा कर दो कि तेरे माँ बाबा दोनों मिलकर कमा सके, दोनों को काम मिल जाए और वो अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर सके। लल्ला हम तेरी सेवा अच्छे से कर सके, इतनी कृपा कर दे लल्ला, इतनी कृपा कर तेरे बाबा स्वस्थ रहे, तेरे बाबा को रोग मुक्त कर दे लल्ला। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए लल्ला, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते लल्ला हमारे मन में कभी भी कोई भी संकोच आए। मुझे पता है लल्ला, तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे प्रेम करता है। लल्ला हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लल्ला? दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा से नमिता जी के हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। उन्हें तो 6 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था, पर वो कहती है कि हम क्या करें, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बैठकर खा सके, हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा ना, तभी हम अपने घर का गुजारा चला सकेंगे। मेरे पास भी वैसा कोई काम नहीं है। मुझे नहीं पता कब लल्ला हमारी सारी मुसीबतों को दूर करेंगे। ये सारी दुखद परिस्थितियाँ जो लड्डू गोपाल के घर आने के बाद उत्पन्न हुई है, जिस परिस्थिति से हम अब भी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिस वजह से ये सारी नकारात्मक बातें, लड्डू गोपाल के प्रति नकारात्मक भावना न चाहते हुए भी हमारे मन में आ ही जाती है। इन सब से हमें कब छुटकारा मिलेगा? जीवन में जो परिस्थिति चल रही है, जिस परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, न चाहते हुए भी जब ये सारी बातें, लड्डू गोपाल के प्रति नकारात्मक बात हमारे दिमाग में आता है ना, तो सच कहूँ तो मैं टूट जाती हूँ, मैं बिखर जाती हूँ, मैं रोती हूँ। मैं नहीं चाहती ये सब कुछ सोचना मैं नहीं चाहती, पर क्या करूँ? मैं विवश हूँ। हे ठाकुर जी, कृपा करें, कब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा, कब ठीक होगा? दोस्तों, नमिता जी और उनका परिवार जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिन सभी कारणों से नमिता जी इतनी भावुक है, इतनी दुखी है, उनकी तकलीफ को, उनकी व्यथा को मैं समझ सकती हूँ, पर इस परिस्थिति में भी इतनी नकारात्मक बातें दिमाग में चलने के बाद भी ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास इतना प्रगाढ़ है। अब भी वो लड्डू गोपाल की सेवा उसी श्रद्धा भाव से कर रही है। दोस्तों, पुत्र में लाख बुराइयां होने
के बाद भी, लाख गलतियां होने के बाद भी जिस तरह से एक माँ ढाल बनकर अपने पुत्र के आगे खड़ी रहती है ना, बिल्कुल उसी स्थिति में नमिता जी है। नमिता जी बिल्कुल एक ढाल की तरह आगे खड़ी है और कह रही है कि लल्ला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लल्ला, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सब ठीक कर दोगे। हजारों नकारात्मक सोच होने के बाद भी लड्डू गोपाल पर उनका विश्वास अब भी बना है और मैं बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरी राधा रानी, उन्हें इन दुखों से, तकलीफों से बाहर निकाले। भक्त पर कृपा करे प्रभु, कृपा करे। नमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी भक्तों से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हो ना, तो मेरी आग्रह है आप सभी से, एक बात जरूर याद रखना, किसी भी भगवान के विग्रह को घर लाने से, उनकी सेवा करने से, कभी भी कोई पूजा पाठ करने से, उसी दिन संयोगवश अगर आपके जीवन में अमंगल हो जाता है, अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ये सारी भावनाएं अपने मन में ना लाकर जरा सोचिएगा कि आज हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, आज हमारे घर पर यह पूजा हुआ, ये अनुष्ठान हुआ और आज मैंने यह व्रत शुरू किया। शायद इसीलिए हमारे जीवन में बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। ये छोटी दुर्घटना में ठाकुर जी ने उसे पार लगा दिया। हो सकता है हमारे जीवन में और भी घनघोर विपत्ति आने वाली हो। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर घर में कोई छोटी मोटी घटना घट जाती है, तो जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, बीमार ना पड़कर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, पर वो अगर सही सलामत है, बस वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, बीमारी से जूझ रहा है, या फिर एक्सीडेंट होने के बाद छोटी मोटी चोट से वो बचकर बाहर निकल गया, तो यह सोचिएगा कि उनके साथ जो हुआ ये उनका प्रारब्ध था और ठाकुर जी की सेवा घर में हो रही है। इसीलिए लड्डू गोपाल ने बड़ी मुसीबत को छोटे में ही टाल दिया। आपके घर पर, परिवार पर बहुत घनघोर विपत्ति आ सकती थी, पर क्योंकि आपने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की है, आपके घर ठाकुर जी विराजित है, इसीलिए लड्डू गोपाल ने सब संभाल लिया। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा बुरा होता है, तो इसमें ठाकुर जी को दोष मत दीजिए। ये हम सबके प्रारब्ध है, हमारे कर्मों का फल है और इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पर ठाकुर जी की सेवा करने से, नाम जाप करने से आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलती है और आपके प्रारब्ध के भोग में आपके ठाकुर जी आपके साथ होते हैं और चुटकी बजाते ही आप उस प्रारब्ध से, बुरी परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। यह विश्वास हमेशा मन में बनाए रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।